नमस्ते। अक्षय तृतीया ये नाम सुनते ही क्या आता है जहन में? सोना, है ना? या फिर कोई नई शुरुआत, कोई शुभ मुहूर्त। पर आज हम इस त्योहार के एक ऐसे पहलू को जानेंगे जो इन सब से कहीं कहीं ज्यादा गहरा है। एक ऐसे तोहफे की कहानी जो, जैसा कि नाम ही बताता है, कभी खत्म नहीं होता। तो सवाल ये है कि आखिर इस त्योहार का असली मतलब है क्या? क्या ये बस सोना खरीदने या कोई नया काम शुरू करने का दिन है, या इसका कोई और भी गहरा, कोई आध्यात्मिक अर्थ है? चलिए मिलकर इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, ज्यादातर लोग अक्षय तृतीया को दौलत से, सोना खरीदने से जोड़ते हैं, पर जैन धर्म में इसकी कहानी, इसका महत्व बिल्कुल ही अलग है। ये दिन है विश्वास का, सादगी का और एक आध्यात्मिक शक्ति का। ये दिन कुछ पाने का नहीं, बल्कि देने का त्योहार है, देने का उत्सव। और इस दिन की जो पवित्रता है ना, वो एक बहुत पुरानी कहानी से जुड़ी हुई है। एक ऐसी कहानी जब इस टाइम साइकिल के, इस काल चक्र के पहले जैन मुनि ने अपनी तपस्या शुरू की थी। ये है भगवान ऋषभदेव। इन्हें आदिनाथ भी कहते हैं, मतलब प्रथम प्रभु। उन्होंने अपना इतना बड़ा विशाल साम्राज्य अपने 100 बेटों में बांटा और सब कुछ छोड़ दिया। सारे सांसारिक सुख त्याग दिए और बन गए इस युग के पहले दिगंबर जैन मुनि। लेकिन यहाँ एक बड़ी अजीब सी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। अब सोचिए, वो तो पहले मुनि थे, तो किसी को पता ही नहीं था कि एक तपस्वी को खाना, मतलब गोचरी या आहार कैसे दिया जाता है। लोग तो उन्हें अब भी अपना राजा समझ रहे थे, तो वो क्या करते? कीमती तोहफे ले आते, सोना, हीरे, जवाहरात। पर एक मुनि के लिए ये सब तो किसी काम का नहीं था। और इसी वजह से बहुत लंबा समय बीत गया। कितना? जरा इस नंबर को देखिए, 400। 400 दिन। जी हाँ, पूरे 400 दिन बिना अन्न और जल के भगवान आदिनाथ बस ध्यान में, अपनी तपस्या में लीन रहे। सोचिए जरा, ये उनकी कितनी कठोर तपस्या और सहन शक्ति को दिखाता है। एक साल से भी ज्यादा का वक्त गुजर गया, और फिर वो मोमेंट आया जिसने सब कुछ बदल दिया, जिसने इतिहास बना दिया। हमारी कहानी का रुख अब हस्तिनापुर की ओर मुड़ता है। हस्तिनापुर में थे राजा श्रेयांस कुमार, जो रिश्ते में भगवान आदिनाथ के पोते लगते थे। एक रात उन्हें एक बड़ा ही अद्भुत सपना आया। उन्होंने देखा कि सोने का एक पहाड़ सुवर्णगिरी पूरा काला पड़ गया है, और वो यानी श्रेयांस कुमार दूध के घड़ों से उसे धोकर वापस सोने जैसा चमका रहे हैं। अब उन्हें सपने का मतलब तो समझ नहीं आया, पर ये एक इशारा था, एक प्रोफेसी। और फिर अगले ही दिन कुछ कमाल हो गया। भगवान आदिनाथ घूमते घूमते हस्तिनापुर पहुंचे, और जैसे ही राजा श्रेयांस ने उन्हें देखा, उन्हें जाति स्मरण ज्ञान हो गया। मतलब उन्हें अपने पिछले जन्मों की सारी बातें याद आ गईं, और फ्लैश, उसी पल उन्हें सब समझ आ गया कि एक मुनि को आहार कैसे देते हैं। और ये जो तस्वीर है ना, ये उसी हिस्टोरिकल मोमेंट की है। राजा श्रेयांस ने एकदम शुद्ध गन्ने का रस लिया और बिल्कुल सही विधि से भगवान आदिनाथ को भेंट किया। भगवान ने अपने हाथों की अंजलि बनाई, उसे स्वीकार किया और अपना 400 दिनों का लंबा उपवास तोड़ा। ये जैन इतिहास का सबसे पहला आहार दान था। तो बस इसी एक घटना से कई परंपराएं शुरू हुईं, और इसी घटना ने इस दिन को एक बहुत खास नाम दिया। चलिए अब जरा इसके मतलब को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आहार दान की। ये क्या है? ये एक जैन तपस्वी को एकदम शुद्ध, सही तरीके से भोजन देने का एक्ट है। और राजा श्रेयांस ने जो किया था, वो हिस्ट्री का पहला आहार दान था। उसी से फ्यूचर के लिए सही तरीका, सही विधि सेट हुई। और इसी घटना से इस दिन का नाम पड़ा अक्षय तृतीया। देखिए, अक्षय, इसका मतलब है जिसका क्षय न हो, मतलब जो कभी खत्म न हो, इनएग्जॉस्टेबल। और तृतीया मतलब महीने का तीसरा दिन। तो मान्यता ये है कि इस दिन जो भी अच्छे काम किए जाते हैं, जो भी पुण्य कमाया जाता है, वो कभी खत्म नहीं होता। वैसे जैन धर्म में देने की भावना को, दान को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। दान को में 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहला तो है आहार दान, मतलब भोजन। दूसरा औषध दान, यानी दवाइयाँ। तीसरा शास्त्र दान, मतलब ज्ञान बांटना, नॉलेज। और चौथा अभय दान, मतलब किसी को सुरक्षा या आसरा देना। तो सवाल ये उठता है कि आज के जमाने में जैन कम्युनिटी इस हिस्टोरिकल दिन को कैसे मनाती है। चलिए देखते हैं कि ये ट्रेडिशन आज भी कैसे जिंदा है।
आज भी बहुत से जैन लोग भगवान आदिनाथ की उस महान तपस्या को याद करते हुए 1 साल का उपवास रखते हैं, जिसे वर्षी तप कहते हैं। और ठीक उसी तरह अक्षय तृतीया के दिन गन्ने के रस से ही अपना उपवास तोड़ते हैं। ये दिन बहुत सादगी और शांति से मनाया जाता है। उपवास रखकर, मंदिरों में जाकर और हाँ, मुनियों, साध्वियों और जरूरतमंदों को भोजन कराकर। ये दिखावे का दिन बिल्कुल नहीं है, ये तो सेल्फ प्योरिफिकेशन, आत्मशुद्धि का दिन है। और आखिर में ये एक बात इस दिन का पूरा सार, एसेंस बता देती है। अक्षय तृतीया सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये एक रिमाइंडर है, एक याद कि सबसे कीमती तोहफा पैसा या सोना नहीं, बल्कि दिल से दिया गया दान है। ये उस कंपैशन का, उस निस्वार्थता का उत्सव है जो राजा श्रेयांस ने दिखाई थी। क्योंकि आखिर में ये मैटर नहीं करता कि हम कितना देते हैं, मैटर ये करता है कि हम किस भावना से देते हैं।